बच्चों ये आ गए आपके नए टॉपिक। तो देखिए एक बार ध्यान से बिना टाइम गंवाए देखिए मेरे साथ। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जी हाँ बेटा, रिफ्लेक्शन आपने अभी भी पढ़ा। ओके, अब आप क्या पढ़ देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, सो इजी टॉपिक रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा इस फिगर को समझिए, ये क्या है। देखिए आपके पास 3 इंसिडेंट रे दिखाई दे रही होगी आपको, और तीनों की तीनों जो रेज है वो आपस में कैसी है, पैरेलल। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, यानी ये आपका इंसिडेंट बीम हो गया, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। ये जो आपका इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, और ये जो आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका रिफ्लेक्टेड बीम हो गया। तो देखिए सेम डायरेक्शन में जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है सारी की सारी सेम डायरेक्शन में, पहले वाले की डायरेक्शन, दूसरे वाले की डायरेक्शन और तीसरे वाले की डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम डायरेक्शन में। तो जब ऐसा रिफ्लेक्शन हो कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हो उन सब की डायरेक्शन सेम हो, तो उसे कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बार यहां पढ़ लेंगे, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम of incident light is reflected as a parallel beam in one direction। जी हाँ, पैरेलल इंसिडेंट बीम और पैरेलल ही वन डायरेक्शन में ही आपका रिफ्लेक्टेड बीम। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी इसके अपोजिट। जब ऐसा नहीं हो, इसमें क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज है। अगर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होगी, जी हां, उसे कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। तो जब इस तरह का रिफ्लेक्शन हो कि रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए, तो उसे कहते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसके लिए क्या करें है कि यहाँ पे जो प्लेन मिरर था, बट यहाँ पे देखिए आप क्या करें, ये जो आपका प्लेन है ये इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं था, ये रेगुलर नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसकी जो इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसकी जो आकृति यहाँ पे दिख रही होगी, इसकी जो फिगर दिख रही होगी, वो आपको क्या एक प्लेन मिरर की तरह नहीं दिख रही होगी, ये इरेगुलर है आपका। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि देखिए जब ये पैरेलल बीम आया तो यहाँ से देखो इसके एज से टकरा गया, इसमें अदर बिल्कुल अलग जगह से टकराया, यहाँ पे अलग तरह से टकराया, यानी जब वो इससे कांटेक्ट में आया तो अलग अलग एंगल से आया। यहाँ पर अलग एंगल बना, यहाँ पे अलग एंगल बना, यहाँ पे अलग एंगल बना, और जब अलग अलग इंसिडेंट एंगल बन गए तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी अलग अलग ही बनेंगे। क्योंकि आपने रूल्स अभी भी पढ़ा था कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इन सब की जो डायरेक्शन है वो क्या हुआ, डिफरेंट हो गई। ये पैरेलल बीम जरूर था, बट इसने यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनाए वो अलग अलग बनाए, इसलिए सभी की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। यानी जब रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो उसका नाम होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक बार पढ़ के देखेंगे बेटा, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन a parallel beam of incident light is reflected different direction। जब आपका रिफ्लेक्टेड बीम डिफरेंट डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी सारी सारी रेज, तो उसे बोलेंगे आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए जिसमें पूरी की पूरी लाइट जिसके चारों तरफ घूमेगी आप, और वो कौन है, आपका ऑब्जेक्ट। हर जगह ऑब्जेक्ट आएगा, हर जगह ऑब्जेक्ट आएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, देखिए बेटा जिसमें से भी लाइट आएगी वही तो लाइट ऑब्जेक्ट होगा। यानी हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आ रही है, जो लाइट दे रहा है, उसी का नाम होता है आपका लाइट ऑब्जेक्ट। एनीथिंग, कोई भी, विच गिव्स आउट लाइट रेज, जो अपने अंदर से लाइट निकालेगा, इज कॉल्ड एन लाइट ऑब्जेक्ट। ओके, हर वो ऑब्जेक्ट
जिसके अंदर से लाइट आ रही है उसी का नाम होगा आपका लाइट ऑब्जेक्ट। तो सारे टॉपिक क्लियर हो गए बेटा। तो अब अगले टॉपिक ये रहे आपके सामने, आ गए आपके सामने नए टॉपिक। तो देखिए बेटा, बिना देर करे अगला टॉपिक आपके सामने इमेज। जी हाँ, अगर लाइट में ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज भी होगी। अब इमेज क्या है बेटा? अगर आप ये देखिए, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, ये वो कॉन्सेप्ट है लाइट के। अगर आपने ये समझ लीजिएगा, अगर आपने ये समझ लिए तो ये समझिए कि आगे की जो लाइट है ना वो आपके आगे आगे हो जाएगी। यानी आपको इतनी आसान लगने वाली है, इतनी इजी होने वाली है आपका लाइट के चैप्टर, ठीक। आपको उन्हें खुद भी नहीं सोचा था, बट वो होंगे कब? जब आप इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या है तो आपको पता होना चाहिए इमेज क्या है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए तो लाइट को भी आप, लाइट के पूरे चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर के एक एक टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट वो था जिसमें से लाइट आ रही थी। अब इमेज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो लाइट जब किसी मिरर के ऊपर पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा, इसी पे पहले आपको मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब किसी मिरर पर इंसिडेंट रे आती है तो वापस जब वो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे आएंगी और वो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मिरर से जाकर टकराएगी तो वापस आएंगी, और जो वापस आएंगी उनका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर जाकर मिल जाती है, ध्यान से सुनना, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर जाकर वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, जिस पॉइंट पे जाकर वो मिलती है या हमें मिलती हुई दिखती है, एक्चुअल में नहीं मिलती बट हमें ऐसा महसूस होता है कि इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो वही पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगा। यानी ध्यान से देखना, एन इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर, द इमेज, उसको क्या बोलेंगे बेटा? आप इमेज बोलेंगे। और द इमेज आर टू टाइप्स। इमेज कितने टाइप की बेटा? टू टाइप्स की। वाई टू टाइप्स की? भाई इमेज टू टाइप की क्यों होगी भैया? अब ऑब्जेक्ट एक टाइप का है तो इमेज भी एक टाइप की होनी चाहिए। इमेज टू टाइप की इसलिए है बेटा क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में जाके मिल गई या हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी हमें ये होगा कि मिल रही है बट मिल नहीं रही है। तो जब एक्चुअल में मिलेगी तो इमेज बनेगी रियल, और जब हमें मिल नहीं रही है बट हमें महसूस हो रहा है कि मिल रही है तब बनेगी बेटा वर्चुअल। यानी टू टाइप की मिरर होगी, आपकी इमेज होगी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जी हाँ बेटा, टू टाइप की इमेज कोई भी मिरर बनाएगा, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या बनेगी कि देखिए बेटा, एक एग्जांपल से समझिए। देखो बेटा, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। जी हाँ बेटा, आगे आएगा कॉनकेव मिरर, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये हमारे पास क्या बेटा, कोई कॉनकेव मिरर है और ये इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका बेटा फोकस है, और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, अमिताभ बच्चन, एपी। अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक रे तो ये गई, ओके, और दूसरी रे जो है बेटा वो यहां से गई, और यहां से जाने के बाद ये वापस आई। देखिए बेटा, इसका रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, इन्होंने एक दूसरे को एक्चुअली में मीट कर लिया है। एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन यहां पे होगा, ये
वास्तव में हकीकत में जाके यहाँ मिल गई है। तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से दो रे चली, मिरर से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों की दोनों रे यहाँ मिली, तो इसका जो इमेज है वो यहाँ बनेगा। यानी इस इमेज ए की इमेज ए डैश यहाँ पे बनेगी, और इससे हम अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो इस पूरे से जहाँ से भी आप निकलते रहेंगे रेज, तो यहीं इसी लाइन पर इसकी इमेज बनती रहेगी, और ये कंप्लीट ए बी की कंप्लीट इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म हो जाएगी। यानी रियल इमेज कैसे बनी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे चली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अगर एक्चुअल में कहीं मिलती है तो उस इमेज का नाम होता है रियल इमेज। यानी एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी तो क्या बनेगी, आपकी रियल इमेज। अब बात करते हैं किसकी, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, देखिए बेटा, अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, देखो अगर हम इसी पे यहीं पे इसी एग्जांपल में समझाते हैं आपको, ये हमारे पास एक क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर। घबराइए नहीं, ये कॉनकेव मिरर क्या है, ये सेंटर, ये सब आगे आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या बेटा, सेंटर, और ये क्या होगा इसका फोकस। क्लियर। अब इमेज आपकी यहाँ पे, अब आप सॉरी आपका ऑब्जेक्ट ए बी वो यहाँ पर है। अब देखिए बेटा, यहाँ से एक इंसिडेंट रे चली पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से चली गई। क्लियर। दूसरी रे आपकी सी से चली और ये वापस सी से आ गई। ये रूल्स होते हैं कि जो रे सी से जाएगी वापस सी से ही आएगी। ओके। अब देखिए बेटा, अब रियल लाइन ये है, रियल रे ये है। अब ये पीछे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिए बेटा मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ, तो ये ऐसा लगेगा आपको, ऐसा महसूस होगा कि ये दोनों की दोनों रे यहाँ पर मिलेगी। यानी ये जो ए है, इससे दो रे चली थी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों कहाँ मिली जाके, यहाँ मिली। पर क्या वास्तव में वहाँ मिली हो? देखिए जो मिरर होता है उससे तो जा ही नहीं सकती रे, तो ये यहाँ पर मिल नहीं रही है। यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, सीम्स हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको मिलेगी ये। ठीक है। तो इस ए की जो ये ए डैश इमेज बनी है, ये कैसी इमेज बनी है, ये वर्चुअल बनी है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल जाएगी तो इमेज कैसी बनेगी, आपकी रियल इमेज बनेगी। और जब रियल इमेज नहीं मिलेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये तो मेन डिफरेंस आपको दोनों में पता लग गया। दूसरा, जो रियल इमेज है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे मूवीज देखते हो आप, प्रोजेक्टर से मूवीज देखते हो, सिनेमा घरों में आप कभी गए होंगे, इमेज देखते हो, तो वो इमेज आपको कहाँ मिल रही है, आपको पर्दे पे मिल रही है, आपको स्क्रीन पे मिल रही है। यानी वो रियल इमेज है। यानी प्रोजेक्टर जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और वर्चुअल इमेज, आप कभी प्लेन मिरर के सामने अपने आप को खड़ा करो, तो आप जब देखते हो अपने आप को, तो आप देखते हो ना कि आप मिरर में अपना खूबसूरत चेहरा देखते हो, आप देखते हैं ना सभी बच्चे। और जब आप उसके पीछे जाके देखते हो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। जब आप सामने आते हो तो आपको सब कुछ दिखता है, लेकिन पीछे आने पे आपको कुछ नहीं दिखता। उसके पीछे आप कुछ रख लीजिए, उसके आगे आप कुछ रख लीजिए, क्या आप स्क्रीन पर उस इमेज को ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो वर्चुअल इमेज है। यानी वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। यानी जो प्लेन मिरर आपकी इमेज बनाएगा वो कैसी इमेज होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी। अगर डेफिनेशन में देखें तो देखिए, virtual image is formed when the light rays appear to be originating from a point। यानी किसी पॉइंट से, देखिए ये क्या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ए डैश से ओरिजिन हुआ है इनका। देखो ये लाइट चली हुई है इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी है, कैसे लग रहा है दोनों का, ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रिफ्लेक्टेड, कैसे लग रहा है कि जैसे ए डैश से आई हुई है, बट डज नॉट एक्चुअली मीट, बट वो एक्चुअली मिलती नहीं कभी भी। ये दोनों रे कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। ओके। इनको अगर आप पीछे जाके प्रोड्यूस करोगे तो वहां आपको लगेगा कि यहाँ मिल सकती है, बट रियली में ये कहीं नहीं मिल सकती। और प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो बच्चों, इस तरह जो है आपने इमेज और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह आपने समझ लिया है। और ऐसे ही आपका हर टॉपिक लाइट्स का हम आपको कराते रहेंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली सभी वीडियो आप देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।